अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन उरूज हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ हाउ टू गेन वेट थ्रू न्यूट्रिशन या डाइटरी टिप्स टू गेन वेट। अच्छा, हम ये तो देख लेते हैं कि जो है हमें कौन कौन सी टिप्स चाहिए या हम किन चीज़ों से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे सराउंडिंग्स में बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो कि लीन हैं और अपना वेट जो है वो गेन करने की उनको ज़रूरत है। आज जो है वो मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप घर में रहते हुए या नेचुरली जो है वो अपना वेट गेन कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो ये कि आपको कैलोरी डेंस जो है वो चीज़ें खानी है या न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें खानी है। अब न्यूट्रिएंट डेंस या कैलोरी डेंस चीज़ों से क्या मुराद है कि आपने ऐसा मील लेना है जो कि हाई इन कैलोरीज होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होंगी। अब ऐसे कौन से मील हैं जिनमें आपको कैलोरीज ज़्यादा मिलेंगी? तो आपने जो है इसमें क्या खाना है, आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में जो है वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और जो कार्ब्स का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आपको वेट गेन करने में आसानी होगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें पोटैटोज़ आ जाते हैं, इसमें आपके जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पास्ताज आ जाते हैं, इसमें आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ लेंटिल्स आ जाती हैं, जिसके में जो है वो आपको कार्ब्स के साथ साथ प्रोटीन भी मिलेगा। सेकंड नंबर पे जो आपके पास जो चीज़ आ जाती है वो ये कि आपने मीट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, यानी कि आपने प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब आप प्रोटीन जो है वो मीट की सूरत में भी ले सकते हैं और आप एग्स की सूरत में भी ले सकते हैं और आप लेंटिल्स की सूरत में भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो ये कि आपने हाई फैट चीज़ का इस्तेमाल करना है। अब आप चीज़ को जो है वो पास्ता के अंदर भी कंज्यूम कर सकते हैं, आप उसको जो है वो अपने टोस्ट के अंदर भी कंज्यूम कर सकते हैं और आप जो है वो ऐसे ही आप स्लाइस जो है वो ऐसे भी जो है अपनी रूटीन में जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक और जो चीज़ है जो कि आपको वेट गेन करने में हेल्प करती है वो ये कि आप स्मूथीज़ जो है वो अपनी रूटीन में ऐड करें या आप जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ शेक्स अपनी रूटीन में ऐड करें। स्पेशली अगर आप जो है वो किसी भी किस्म का वर्कआउट कर रहे हैं तो पोस्ट वर्कआउट के लिए आपको लाजमी है कि जो है वो आप स्मूथीज या शेक का इस्तेमाल करें। इससे आपका जो है वो तेजी से एक तो वेट गेन होगा, दूसरा जो है वो आपको मसल बिल्डअप करने में या मसल को स्ट्रेंथन करने में या जो है जो आपका मसल मास को जिसको आपने इंक्रीज करना होता है उसको इंक्रीज करने में आपको आसानी होगी। उसके अलावा लास्ट नंबर पे जो टिप आ जाती है वो ये कि जितना आपका आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है वो जितनी आपकी कैलोरीज आपको रिक्वायर्ड होंगी उसके अंदर जो है वो आपने अपनी 300 to 400 कैलोरीज का एडिशन करना है। अब ये जब आप अपने किसी भी डाइटिशियन या अपने न्यूट्रिशनिस्ट से जब कंसल्ट करेंगे तो वो आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान जो है वो डिज़ाइन करके देंगे और उसके साथ जो आपकी रूटीन में जो चीज़ें आपको लेनी है वो तो लेनी है, उसके अलावा जो है वो आपको 300 या 400 कैलोरीज जो है वो आपको मजीद ऐड करवाएंगे ताकि जो है वो आप अपना वेट या आप जो अपना मसल मास है वो ईजिली इंक्रीज कर सकें। थैंक यू। आज का टॉपिक हम यहाँ पर अपना वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।